अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हरूफ सफ़ेरिया करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा आमीन। हरूफ सफ़ीरिया ग्रुप में ज़, सीन, सौद ये 3 हरूफ आते हैं। सफ़ीर का मतलब है सीटी जैसी आवाज़। इन तीनों ही हरूफ में थोड़ी सी सीटी जैसी आवाज़ आती है। इसका मखरज देख लेते हैं। जब ऊपर के दांत मतलब सनाया उलिया और सनाया सुफला नीचे के दांत आपस में करीब करीब आ जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और ज़ुबान जो होगी नीचे वाले जो फ्रंट के नीचे के टीथ है उसके बैक साइड के किनारों पे होगी, तब अदा होता है ये हरूफ। जैसे ज़ा, ज़ा, तो ज़ा में क्या हुआ, ज़बान नीचे वाले जो दांत हैं उसकी किनारे के बैक साइड में मतलब जो की तरफ टच होती है, और ऊपर वाले दांत जो होते हैं वो भी थोड़ा सा करीब आ जाते हैं नीचे वाले दांतों के, और बीच में हल्की सी स्पेस होती है जिससे वो हवा पास होती है। जो बजिंग साउंड आ रही है ना ज़ की, वो बजिंग साउंड आनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज़ाल और ज़ा में कोई फ़र्क नहीं होगा, हम दोनों का फिर मखरज एक कर देंगे। ऐसे ही सीन, सीन में भी सीटी की आवाज़ होती है। और सौद, सौद में भी सीटी की आवाज़ आती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क और भी है। एक ये फ़र्क है, सौद जो है मुस्तालिया लेटर है, ये मोटा करके पुर करके पढ़ा जाता है। इसमें ज़ुबान देखिए सौद में पिक्चर में पीछे से ऊपर उठ रही है मोटा करने की वजह से, जबकि ज़ा और सीन जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। ज़ा और सीन जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। इन दोनों में ये ज़रूर फ़र्क है, नहीं तो हम उसमें क्या करते हैं, पढ़ते टाइम सीन ही पढ़ जाते हैं हर जगह, सौद को भी सीन पढ़ जाते हैं और उसको भी बारीक कर जाते हैं, तो फ़र्क महसूस नहीं होता कि सीन पढ़ा कि सौद पढ़ा। तो सौद में हमेशा पुर करेंगे, मोटा करेंगे, और सीन में हमेशा बारीक करेंगे। सौद मुस्तालिया लेटर है, ये हम पहले भी ऑडियो में कर चुके हैं, जो हमने मुस्तालिया हरूफ बताए थे 7। ठीक है, अगर किसी ने देखा हो वहाँ से कर लें। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़ा, ज़बज़ा, ज़ा, ज़ेज़ी, ज़ा पेज़ू, सीन, ज़बसा, सीन, ज़ेरसी, सीन पेसू। इन्हें बारीक ही पढ़ेंगे, इनको पुर नहीं करेंगे। सौद, ज़बसौ, सौद, ज़ेसुई, सौद पेसो। इसको मोटा पढ़ेंगे, इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे ये सूरह बकरा की आयत नंबर 45 है, इसको देखते हैं। वस पढ़ेंगे ना, वस थोड़ी सी सीटी देंगे। वस तक़ीनू बिस्सौ, अब बिस्सौ सौ हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, बिस सबरी सीन कर देते हैं सौत की जगह, बिस सबरी, तो सबर तो सीन रूट वर्ड क्या हो गया इसका, सीन से कर दिया आप, हम कर देते हैं ज़्यादातर, तो ये तो गलत है, रॉन्ग है। स्वाद बरा सबर ये होता है स्पेलिंग। यहाँ पे भी हमें स्पेलिंग की गलती देखनी चाहिए कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे और लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स की एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, तो इसमें भी मानी जाती है। तो हम इसको पढ़ेंगे बिसौ, सौ पढ़ेंगे, मोटा करेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे,
बारीक करा तो वो सीन हो जाएगा। बिस्सब्री वस्सलाह, अगर रोकते हैं तो वो फिर ता नहीं पढ़ते ना, बिस्सलाह सौद पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ देते हैं बिस्सला, तो हम तो सीन लगा दिया। तो हम अपनी मर्ज़ी तो कुरान में नहीं कर सकते ना, जो हरूफ हैं उनका हमें हक़ देना है, जो जैसा है उसको वैसा ही पढ़ना है, क्योंकि फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। अरब्स का तो तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, तो हमें भी हम कोशिश करने वालों में भी आ सकते हैं, तो भी हमारी इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हरूफ को हक़ अदा करें। तो क्या पढ़ना चाहिए? वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, इस तरह पढ़ना चाहिए, ना कि बिस्सब्री वस्सलात। ये तो ये नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपने सीन लगा दिया। हम लास्ट वाली ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में हम कर चुके हैं आइन का मखरज। तो वस्तईनु, ऐन कहाँ से निकलता था? हरूफ हल्की है, वो हम हरूफ हल्की कर चुके हैं। इसी तरह आगे भी और भी रूल्स हैं जो इसमें अभी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने वो करे नहीं हैं। तो हमें ये ज़रूर पता चल गया है कि मुस्तालिया लेटर जो मोटे पढ़े जाते हैं उन्हें मोटा ही पढ़ना है, उन्हें बारीक नहीं पढ़ना। स्वाद मुस्तालिया हरूफों में से है, इसलिए इसको पुर करके पढ़ना चाहिए। सीन और स्वाद में फ़र्क करना चाहिए, नहीं तो मखरज तो दोनों का एक है, लेकिन इनका पुर, एक पुर होगा और एक पुर, दो जो हैं वो पुर नहीं होंगे, वो बारीक पढ़े जाएंगे। तो ये फ़र्क करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह ज़ाल और ज़ा में फ़र्क आ जाता है, अगर हम उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका मखरज सही से नहीं निकालते, तो फिर क्या होता है, मीनिंग में फ़र्क आ जाता है। कुरान में आपका रूट वर्ड चेंज होगा, रूट वर्ड निकालेंगे तो रूट वर्ड चेंज होती है मीनिंग, या फिर कोई मीनिंग ही नहीं होगा, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो हमें यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम सीन को सीन ही पढ़ें और सौद को सौद ही पढ़ें। उम्मीद है समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सबका कुरान पढ़ना सही हो जाए, सबका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, और आखिरत में हम सब मिल के कामयाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।